छोटी लड़की जन्म लेते ही बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी थी और उसके चू रूप के कारण परिवार ने उसे बंदरगाह पर छोड़ दिया। लेकिन एक दयालु पालक माँ उसे घर ले आई और उसकी परवरिश शुरू की। हालांकि लोग उसे हमेशा अजीब समझकर तिरस्कार करते रहे और पालक माँ भी उनके कटाक्षों का सामना करती रही। 7 साल की उम्र में वह रोज बच्चों की हंसी और तानों का शिकार होती थी, मगर एक लड़का झिंग हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता था और यहाँ तक कि उसे अपने डॉक्टर पिता के पास ले गया, जहाँ पता चला कि उसे जन्म से मोतियाबिंद और गंभीर गठिया है और उसका शरीर 80 साल की बूढ़ी औरत जैसा है। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि वह 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। यह सुनकर पालक माँ उसे लेकर घर लौट आई और लड़की ने आंसुओं में बताया कि उसे लगता है झिंग का परिवार उसे पसंद नहीं करता। लेकिन अगले दिन झिंग फिर आया और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। सबको लग रहा था कि लड़की 10 साल नहीं जी पाएगी। तभी उसका शरीर धीरे धीरे जवान होने लगा और 18 साल की उम्र में झिंग अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में चयनित हुआ और उसने यह खुशखबरी जिबे को दी और वादा किया कि पढ़ाई पूरी करके वह उसकी बीमारी ठीक करेगा। जिबे का दिल भारी था, लेकिन वह उसके लिए खुश भी थी। अगले दिन झिंग उसे अपनी ग्रेजुएशन पार्टी में ले गया, जहाँ उसे पसंद करने वाली एक ईर्ष्यालु लड़की ने उनकी नजदीकी देकर जलन में झिंग का एडमिशन पत्र फाड़ दिया और चालाकी से जिवे से कहा कि वह सबको बॉक्स पकड़ा दे। जिवे ने बिना सोचे ऐसा किया और जब बॉक्स खुला तो अंदर फटी हुई चिट्ठी देकर सबने उस पर आरोप लगा दिया। जिवे ने रोते हुए सफाई दी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन झिंग की आंखों में उसे निराशा दिखी और वह रोते हुए घर भाग गई। कई दिनों तक उसने उसकी माफी का इंतजार किया, लेकिन उसे सिर्फ यह खबर मिली कि झिंग फटा हुआ पत्र लेकर कॉलेज चला गया और दोनों कभी नहीं मिले। बेटी को टूटता देकर पालक माँ ने उसके लिए सामान बांधा और सारी बचत देकर दक्षिण की ओर जाने की सलाह दी और जिवे रोते हुए माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अगले दिन वह जहाज पर चढ़ गई, जबकि झिंग भाग कर आया, लेकिन आखिरी बार उसे देख भी नहीं सका। शहर पहुंचते ही ठगी में जिवे के सारे पैसे चले गए, लेकिन एक नेक दिल युवक ने मदद की और उसे रेस्तरां में नौकरी दिलवाई। पर एक दिन कुछ नशे में धुत ग्राहकों ने उसे परेशान किया और युवक ने उसकी रक्षा में लड़ाई की, जिससे उन दोनों की नौकरी चली गई। उस रात युवक ने अपना प्यार जताया, लेकिन जीवे अभी भी अपने पुराने प्यार को नहीं भूल पाई और वह वहाँ से चल दी। बाद में वह एक क्लब में काम करने लगी, जहाँ एक बड़े बिजनेसमैन ने उसकी काबिलियत पहचान कर उसे अपना सबसे भरोसेमंद सहायक बना लिया और 6 साल बाद उसे अपने शहर की एक कंपनी का अध्यक्ष बनाकर भेजा। उधर पढ़ाई पूरी करके लौटा। झिंग हर दिन जिवे की माँ से मिलने जाता था, लेकिन उसे कभी जिवे की कोई खबर नहीं मिली। उसके जन्मदिन पर उसने जिवे की माँ को भी आमंत्रित किया और वहीं सबके सामने ईर्ष्यालु लड़की ने झिंग को प्रपोज किया, लेकिन उसने उसका तोहफा लेने से मना कर दिया और सब लोग जिवे का मजाक उड़ाने लगे। तभी जिवे एक सुंदर महिला के रूप में वहाँ आई और सब दंग रह गए। झिंग उसे पहचान नहीं पाया और जिवे ने शांत आवाज में कहा कि 15 साल पहले वह उसे जानता था, लेकिन वह बूढ़ी दिखती थी और अब वह बदल चुकी है। झिंग अविश्वास में उसे देखता रह गया और जिवे बोली, मैं लौट आई हूँ।